दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2025 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट ले सकते हैं ये 7 गेंदबाज। दमदार बॉलर्स की लिस्ट में 3 भारतीय। दोस्तों, एशिया कप 2025 अब ज्यादा दूर नहीं है और इस बार भी फैंस की निगाहें सिर्फ बल्लेबाजों पर नहीं बल्कि गेंदबाजों पर भी टिकी होंगी। माना जाता है कि T20 क्रिकेट बल्लेबाजों का खेल है, लेकिन मैच में असली फर्क गेंदबाज ही लाते हैं। गेंदबाज द्वारा सही समय पर विकेट लेने से मैच का रुख ही पलट जाता है। आइए ऐसी 7 गेंदबाज पर नजर डालते हैं जो अपनी गेंदबाजी से तो मैच पर फर्क डालते ही हैं, साथ ही टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर भी बनकर उभर सकते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं जसप्रीत बुमराह। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दुनिया के सबसे बेहतरीन डेथ बॉलर माने जाते हैं। बुमराह अपनी यॉर्कर्स और धीमी गेंद से किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं। बुमराह साथ ही नई गेंद से भी स्विंग करा के बल्लेबाजों की गिल्लियां बिखेरने का दम रखते हैं। दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी ताकत है लगातार एक जैसी गति और सटीक लाइन लेंथ बनाए रखना, जिससे बल्लेबाजों को कोई शॉट खेलने का मौका नहीं मिलता। बुमराह के पास चौंकाने वाला स्लीपर और फुल लेंथ यॉर्कर भी है, जो डेथ ओवरों में विपक्षी टीम की बुरी हालत कर देते हैं। बड़े टूर्नामेंट्स में उनका आत्मविश्वास और दबाव झेलने की क्षमता उन्हें और भी खतरनाक बनाती है। भारत के लिए ये बेहद फायदेमंद है कि बुमराह शुरुआती ओवरों में विरोधी टीम को जल्दी से जल्दी विकेट दिला सकते हैं। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं वरुण चक्रवर्ती। भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को किसी भी बल्लेबाजों के लिए पढ़ना इतना आसान नहीं है। दुबई के पिच पर वरुण का रोल बेहद अहम हो जाता है। वरुण ने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान दुबई के ही पिच पर शानदार गेंदबाजी की थी। दोस्तों, वरुण ने चैंपियंस ट्रॉफी और आईपीएल में दुबई की पिच पर कई मैचों का रुख पलट दिया था और उनकी अनुभव वाली गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित होती है। उनकी धीमी गेंद, बॉल के बीच का बदलाव और अच्छी लाइन लेंथ बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए पर्याप्त होती है। अगर वरुण सही समय पर विकेट लेते हैं तो ये भारत की जीत की संभावनाओं को काफी मजबूत कर देता है। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं अर्शदीप सिंह। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की खासियत है नई गेंद से स्विंग कराकर वो बल्लेबाजों को खूब परेशान करते हैं। अर्शदीप नई गेंद के साथ साथ डेथ ओवरों में भी शानदार गेंदबाजी करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अर्शदीप डेथ ओवरों में भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। उनके पास यॉर्कर्स और स्लोअर बॉल जैसी घातक गेंदें होती हैं, जो बल्लेबाजों को रन बनाने से रोक देती हैं। बड़े मैचों में उनका आत्मविश्वास और दबाव झेलने की क्षमता टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होती है। अगर अर्शदीप अपनी लय पकड़ लेते हैं तो विपक्षी टीम की बैटिंग लाइन काफी कमजोर हो सकती है और ये भारत के लिए जीत की राह आसान कर देता है। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं शाहीन शाह अफरीदी। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी अपनी तेज रफ्तार और खतरनाक इन स्विंग यॉर्कर्स के लिए मशहूर हैं। शाहीन शुरुआती ओवरों में विरोधी टीम को स्विंग की मदद से हिलाकर रख सकते हैं। दोस्तों, अफरीदी अपनी गति और स्विंग के साथ साथ बाउंस का भी बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, जिससे बल्लेबाजों के लिए गेंद पर नियंत्रण बनाना मुश्किल हो जाता है। बड़े मैचों में उनका आत्मविश्वास और दबाव झेलने की क्षमता उन्हें और भी खतरनाक बनाती है। अगर शाहीन अपनी लय पकड़ लें तो वह विपक्षी टीम के लिए बैटिंग क्रम को पूरी तरह से परेशान कर सकते हैं और टीम को शुरुआती लाभ दिला सकते हैं। डेथ ओवर्स में भी उनकी यॉर्कर्स बल्लेबाजों के लिए सटीक और घातक साबित होती है। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं राशिद खान। अफगानिस्तान के कप्तान दुनिया के नंबर 1 T20 स्पिनर में शुमार हैं। उनके लेग स्पिन और गुगली बल्लेबाजों के लिए हमेशा सिरदर्द बनी रहती है। राशिद को पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। वहीं राशिद को दुबई की पिच पर मदद भी मिल सकती है, क्योंकि ये पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। उनके पास मैच के महत्वपूर्ण क्षणों में विकेट लेने की क्षमता है, जिससे वे टीम को कठिन हालात में भी संभाल सकते हैं। बड़े टूर्नामेंट्स में राशिद का अनुभव और मानसिक मजबूती उन्हें और भी खतरनाक बनाती है। अगर वे अपनी लय में आ गए तो राशिद टीम के लिए मैच जिताने वाले प्रदर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं मुस्तफिजुर रहमान। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान अपने कट्स और स्लोअर बॉल के लिए मशहूर हैं। मुस्तफिजुर ने अपनी धीमी गेंदों और ऑफ कटर पर बड़े बड़े बल्लेबाजों को फंसाया है। एशिया कप में भी वो यही करते हुए दिख सकते हैं। दोस्तों, एशिया कप में भी उनकी ये खासियत टीम के लिए अहम साबित होगी, क्योंकि बड़े मैचों में विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करने का जिम्मा उन्हीं पर होगा। मुस्तफिजुर का अनुभव और दबाव झेलने की क्षमता उन्हें मैच के निर्णायक क्षणों में और प्रभावशाली बनाती है। अगर वे शुरुआत में विकेट लेते हैं या रन रोकने में सफल होते हैं तो टीम को फायदा मिलेगा और विपक्षी बल्लेबाजी क्रम पर दबाव बढ़ेगा। उनके गेंदबाजी आक्रमण से मैच का रुख बदल सकता है और बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं वानिंदु हसरंगा।
श्रीलंका के लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा की फिरकी में भी कई बड़े बड़े बल्लेबाज फंसे हैं। हसरंगा की स्पिन गेंदबाजी को समझना बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि श्रीलंका ने अभी एशिया कप के लिए अपनी टीम का ऐलान नहीं किया है। लेकिन हसरंगा इस टूर्नामेंट में शामिल होते हैं तो उनकी गेंदबाजी टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। बड़े मैचों में उनका अनुभव और मानसिक मजबूती उन्हें दबाव के समय पर और भी खतरनाक बनाती है। अगर हसरंगा अपनी लय पकड़ लेते हैं तो विपक्षी टीम की बैटिंग लाइन परेशान हो सकती है और मैच का रुख पलट सकता है। उनके स्पिन से विकेट लेने की क्षमता श्रीलंका को एशिया कप में मजबूत शुरुआत दिला सकती है।